बात कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी अशरफ पाकिस्तानी सेना का एक मोहरा था। पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ का हैंडलर न सिर्फ पाकिस्तानी सेना का अफसर है जो अभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में तैनात है, नासिर ही अशरफ को भारत में पैसे भिजवाता था। ये पैसे हवाला के जरिए और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए अशरफ के पास पहुंचाए जाते थे। नासिर के कहने पर ही आतंकी अशरफ ने भारत में शादी की, जिसके आधार पर उसने भारतीय दस्तावेज बनाए थे। नासिर के इशारे पर ही भारत में कई जगह आतंकियों को हथियार मुहैया कराए गए थे। इस वक्त बड़ा खुलासा ABP न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने कई खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक उसका हैंडलर पाकिस्तानी सेना में है, उसका नाम नासिर है और वही इसको पैसे भी भिजवाता था मोहम्मद अशरफ को। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का सीधा हाथ मोहम्मद अशरफ को भारत भिजवाने, शादी करवाने और यहाँ आतंकी गतिविधियों को फैलाने में। बिल्कुल विकास, आप एकदम सही कह रहे हैं। इसके पास से जो 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनसे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर कोड नेम नासिर के संपर्क में था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और अन्य जांच एजेंसियों ने जब नासिर के बारे में और तहकीकात की तो पता चला कि ये शख्स ISI में तैनात है और पाकिस्तानी सेना के अफसर रैंक में शामिल है। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि अशरफ ने वहाँ जब अशरफ था 2004 के पहले तो उसने 10वीं कक्षा वहाँ पास की थी और 10वीं कक्षा फर्स्ट क्लास ग्रेड में उसने पास की थी, लेकिन उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता जूता बनाने का काम करते थे, लिहाजा ISI के लिए फिट केस था जो भारत आकर उनके मंसूबों को अंजाम देता। एक अहम बात मैं आपको और बता दूं विकास कि अब तक की पूछताछ के दौरान अशरफ ने कई और बातें भी जांच एजेंसियों को बताई हैं, लेकिन उन बातों के तार अभी तक उन घटनाओं से नहीं जुड़ रहे हैं। मसलन उसने ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 2011 में गेट नंबर 5 के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें उसने रैकी की थी, लेकिन इस बात के सबूत अभी जांच एजेंसियों को नहीं मिले हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि ITO पर जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर था वहाँ की उसने कई बार रैकी की थी और ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे की जो तस्वीरें और जानकारी अपने हैंडलर्स को भेजी थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूछताछ के दौरान अब तक अशरफ ने जांच एजेंसियों को बताई हैं, जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है विकास कि इस मामले के पूरे तार पाकिस्तानी सेना और ISI दोनों से जुड़ गए हैं। विकास जी, तो ओम प्रकाश तिवारी जो है इस वक्त जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद अशरफ जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए हैंडल हो रहा था और पैसे से लेकर आतंकी गतिविधियां फैलाने तक हर हरकत में पाकिस्तान का सीधा हाथ था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।